Aim right, achieve big at KR Mangalam University. स्ट्रे डॉग्स को लेकर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दिल्ली में 6 से 8 हफ्ते के अंदर तमाम जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें या तो शेल्टर होम में रखा जाए या उन्हें समुचित जगह दी जाए। इस पर देश में दो तरीके का माहौल है। एक वो पक्ष है जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सही मानता है और दूसरा पक्ष वो है जो इसका विरोध कर रहा है। और मैं इस वक्त भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, उसी दूसरे पक्ष के साथ खड़ा हूं जो मानते हैं कि स्ट्रे डॉग्स के साथ अगर इस तरीके का निर्णय आता है तो ये अमानवीयता है। आप देख सकते हैं, वी स्टैंड यूनाइटेड फॉर द कम्युनिटी एनिमल्स ऑफ इंडिया, इस तरीके के बैनर लगा के, और तमाम आप देखेंगे ये अलग अलग स्ट्रे डॉग्स के लिए जो लोग हैं वो जो काम करते हैं संगठन, उनके लोग हैं या जो अपने घर में डॉग्स को पालते हैं। विरोध इनका यही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं इन स्ट्रे डॉग्स के साथ, क्योंकि ये बेजुबान है, उनके साथ सही नहीं है। और इस तरीके का प्रदर्शन देश के तमाम हिस्सों में हो रहा है। राजधानी भोपाल में ये प्रदर्शन है, तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग होर्डिंग के साथ, जैसे ये लिखा हुआ है सेव एनसीआर डॉग्स, जहां दिल्ली की बात चल रही है, जहां के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है अपना आदेश दिया है 6 से 8 महीने के अंदर। दरअसल उसकी वजह भी है, सुप्रीम कोर्ट मानता है कि जिस तरीके से तमाम बीमारियां इनके काटने से रेबीज वगैरह होती हैं उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन हम बात भी कर लेते हैं जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। मैम, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को कैसे ले रहे हैं आप? विरोध पे तो उतरे हुए हैं, आपको लगता है गलत है? क्योंकि कुछ एक पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके कारण कुत्ते जो है बुजुर्गों को, मासूमों को काटते हैं, बीमारियां होती है, डेथ होती है। देखिए, पहली बात तो ये गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट की एक सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच ऑलरेडी कह चुकी है कि स्टरलाइजेशन हैज टू बी डन। इसके सिवा डॉग्स का कोई उनको हैंडल करने का और कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, सिर्फ उनकी आबादी पे कंट्रोल किया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि 6 से 8 हफ्ते ही होते शेल्टर होम में। हाँ, सही है? अब बिल्कुल नहीं है। डॉग्स टेरिटोरियल एनिमल होते हैं और पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ ना, एक तो पहली बात तो इनके पास शेल्टर नहीं है। दूसरी बात, हम अगर भोपाल की बात करें, 180 करोड़ के डेप्ट में भोपाल है, भोपाल नगर पालिका है ना। इनके पास अपने एम्प्लॉयज को पैसे देने का है, ना इनके पास नया कोई प्रोजेक्ट के लिए पैसा है, तो ये कुत्तों को कहाँ से खाना खिलाएंगे? दूसरी बात, डॉग्स आर टेरिटोरियल। दो कुत्ते एक गली के कुत्ते एक साथ नहीं रह सकते, शेल्टर में कैसे रहेंगे? और इनमें खुद अंदर जो बीमारियां होती है, जैसे पार्वो डिस्टेम्पर, इसका कोई प्लान है सरकार के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास? कोई प्लान नहीं है। रोड पर अगर हैं, आप तमाम ऐसे दृश्य आते हैं कि काटते हुए देखे हैं हम, फिर उसके चलते सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो भी जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है। मैं पूरी संवेदनाएं रखती हूँ, मैं भी माँ हूँ, मेरा 8 साल का बेटा है, मैं पूरी संवेदनाएं रखती हूँ उन लोगों के साथ जिनके साथ ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो सकता है। लेकिन हमको ये देखने की जरूरत है, चीजें प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि आज क्या रोड किल्स नहीं होते हैं, आज क्या घरेलू हिंसा में औरतें जल के मर नहीं रही हैं, क्या पॉट होल्स सुधर गए हैं, उनसे जो डेथ हो रही हैं, फिर भी डॉग बाइट से रिकवर तो हम कर रहे हैं ना। और WHO ने कहा है 10 साल लगते हैं एक एरिया को डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। क्या हम सक्सेसफुल ABC प्रोग्राम चला पाए हैं 10 साल? नहीं। ऐसा कौन सा शहर है जहां 10 साल में हम ABC प्रोग्राम सक्सेसफुल चला पाए हैं, जहां वो कह सकते हैं कि हाँ, इस एरिया में पपीज या वैक्सीनेशन पूरा 100% है? प्रदर्शन के जरिए क्या संदेश देना, क्या बोलना चाहते हैं आप? हम ना सिर्फ भारत के ना सिर्फ दिल्ली के कुत्तों के हक और अधिकारों के लिए खड़े रहेंगे, बल्कि पूरे भारत के स्ट्रीट डॉग्स के साथ खड़े रहेंगे और हम किसी को बेघर नहीं होने देंगे, उनके सर से छत नहीं खिंचने देंगे। अब कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। जी मैम, अगर इतना विरोध बहन बेटी की इज्जत बचाने में किया जाता तो सब कुछ सही हो जाता सर, जितना डॉग के लिए हो रहा है ना। तो उनको आवारा कहना, आवारा तो इसलिए है कि उनका घर नहीं है, और जो आवारा इंसान होता है उनका घर बंगला सब होता है, तब भी वो क्राइम करते हैं। मानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल लिया है सर, बिल्कुल लिया है। दूसरे पक्ष को कैसे कहें, क्योंकि वो दूसरे पक्ष का ये कहना है कि जो स्ट्रे डॉग्स रहते हैं, ये हमने देखा है गर्मियों के मौसम में काटते हैं, हॉस्पिटल में रोज 10 से 12 केस जाते हैं। भोपाल की हम बात कर रहे हैं एक हॉस्पिटल से, तो दूसरा पक्ष भी सही है, वो ये कह रहा है कि ये स्ट्रे डॉग्स हैं इसलिए काटते हैं, तो कैसे बचाया जाए? जिन इंसान को खाना मिलता है वो जब चोरियां करते हैं, अपराध करते हैं, वो मजदूरी करके भी खा सकते हैं, लेकिन वो कौन सा काम करेंगे? उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? वो चौकीदारी करते हैं, वो फ्री डॉग है हमारे,
वो चौकीदार से ज्यादा अच्छे ईमानदार है, रात भर जगते हैं सर। जिस दिन ये डॉग नहीं होंगे उस दिन मार्केट साफ हो जाएगा, अपराध बढ़ जाएंगे, घर में घुस के रेप होंगे। आप समझिए इन बातों को। मुझे उन माओं से बहुत शिकायत है जो अपने बच्चों को ये सिखाती है कि काऊ तो गौ माता है बेटा, गौ माता है, एक रोटी इतने बड़े शरीर में दे के अपना पुण्य कमाती हैं और इसीलिए उसको पत्थर नहीं मारते। लेकिन ये नहीं सिखाते कि वो डॉग्स भी बेजुबान है, वो भी भगवान का रूप है। ये हम परवरिश ही नहीं दे रहे हैं। और वो बच्चे जब भागते हैं तेजी से तो माँ उनको साथ में लेके सिखाए नहीं, ये ऐसा नहीं है, भागना नहीं है, हमें प्यार करना है, सिर्फ इसीलिए ऐसा होता है। और भी लोगों से बात कर ले मैम, आप सब विरोध में ही हैं। एक पक्ष लेकिन ऐसा है, देश में तकरीबन 37 लाख आंकड़ों के हिसाब से जो सॉलिसिटर जनरल ने पेश किया है, 37 लाख ऐसे लोग हैं जो कुत्तों के काटते हैं, जिन्हें कुत्ते काटते हैं, रेबीज भी हो जाता है। उस पक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि ये नंबर्स जो है इतनी आसानी से ना गार्नर करना आसान है, ना इन नंबर्स पे कोई उसकी वैलिडिटी है। मतलब ये नंबर्स, मतलब इतने बड़े नंबर्स को काउंट रखना, काश हम इतना अपने पॉपुलेशन का भी ध्यान रख पाते। हमारी पॉपुलेशन के काउंट के नंबर्स में तो गलतियां होती है और हम इनके नंबर्स में एक्यूरेसी पा गए, वाह बहुत बड़ी बात है। काश हम इतने डेटा के साथ एक्यूरेट होते, पहली बात। दूसरी बात, दुनिया का कोई भी जीव अपनी मर्जी से रोड पे नहीं रहता। वो रोड पे इसलिए क्योंकि हम में से बहुत कम लोगों ने उनके लिए अपने घर का दरवाजा खोला है। जरा खोल के तो देखिए, अगर सब लोग, और मैं इंडिविजुअल की बात नहीं करी, खाली सोसाइटीज मिलके जहाँ 50-100 फ्लैट्स होते हैं, 5 डॉग हाउस, 3 स्क्वायर फीट में एक डॉग हाउस बन जाएगा। 3 to 4 स्क्वायर फीट में 5 डॉग हाउस बना दीजिए, हर सोसाइटी 5-5 डॉग को अडॉप्ट करेगी, 100 फैमिलीज हो गई। सबकी बारी 20-20, 30-30 दिन में एक बार आएगी खिलाने की। और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करिए। और जो चीज गवर्नमेंट नहीं कर पाई है ना, वो हम अपने पर्सनल सेविंग से करते हैं। और बात पैसे की नहीं है खाली। एक लाइव एग्जांपल देना चाहती हूँ कि ये मेरा डॉग है, इसको मैंने अडॉप्ट किया था। इसने इनमें से आज तक किसी को भी नहीं देखा। हाँ, ये स्ट्रीट डॉग थी, ठीक है, इसको मैंने रोड पे से उठाया। इसने आज तक इनमें से किसी को भी नहीं देखा और ना ये इतनी भीड़ में कभी आई है इससे पहले। बट आप देखिए ये कितनी काम खड़ी हुई है। तो जो डॉग्स होते हैं वो आपकी एनर्जी, जो आप एनर्जी उनको देते हैं वही वो आपको लौटाते हैं। जो केसेस होते हैं डॉग बाइट के वो अनफॉर्चुनेट हैं, बट वी नीड टू एजुकेट अवर चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द स्कूल्स, दैट हाउ यू डील विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। जैसे हम सिखाते हैं ना गाड़ी कैसे चलाना है, सावधानी से चलाना है ताकि एक्सीडेंट ना हो, तो कभी कोई एग्रेसिव डॉग के साथ अगर उनका सामना हो जाता है तो वो उससे कैसे निपटेंगे, ऐसे डॉग बिहेवियरिस्ट के ट्रेनिंग सेशन स्कूल में कराए जाने चाहिए, जिससे बच्चों को पता रहे हाउ टू फेस सच सिचुएशंस। मेनका गांधी ने कहा है दिल्ली में जिन कुत्तों को हटाना है, जिन कुत्तों को शेल्टर रूम देना है, तो तकरीबन 3000 शेल्टर रूम बनेंगे, जो तकरीबन 1500 करोड़ रुपए, बहुत भारी बजट है। आपको लगता है, लेकिन वही अगर स्ट्रे डॉग नहीं शेल्टर होम में हुए तो निश्चित तौर पर बाहर रहते हैं, हमने देखा गर्मियों में भी काटते हैं, उस समस्या से कैसे निपटा जाए? क्योंकि आप लोग तो बहुत कम लोग हो। करिए ना, उनका रहने का। वही सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा उन्हें शेल्टर होम में डालिए। उठा के नहीं, हर एरिया में करिए, हर एरिया में उनका करिए। ये तो हम कर रहे, खाने पीने के घर में रखे हम लोग ने डॉग को। छोटा सा शेल्टर हमने घर में बना के रखा। हाँ, लोग हमसे कहते हैं कि घर में ले जाओ, कम होगा, अन्यथा ये इस तरीके की घटनाएं बढ़ती रहेंगी और ये पूरी तौर से अमानवीय है, क्रूर है। बिल्कुल वो बोल नहीं सकते। आप बताइए, जो अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकता, जो अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकता, उसके फेवर में कोई वकील नहीं है। टेररिस्ट आते हैं, उनके फेवर में वकील होता है, वो बोल नहीं सकता। हम उनकी जबान बनकर आए हैं, ये बहुत गलत है। ये So I have something to say. ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है नहीं आता है ये तो एक जगह है, बट दिस इज नॉट अ क्लीन चिट फॉर एनी कॉलोनी वालाज एंड पीपल ट्राइंग टू गवर्न एंड थ्रो दीज डॉग्स आउट। क्या करते हैं कि कुत्ता बच्चा देता है तो बच्चे कहीं फेंक आते हैं, कुत्ते की माँ कहीं फेंक आते हैं, इनह्यूमन चीजें करते हैं, दे आर इनह्यूमन। सो हाँ, उस टाइम वो काटेगा ही काटेगा यार। उस टाइम अगर आप जो सुप्रीम कोर्ट की जो इस बात पे संवेदनाएं निकल कर आई हैं कि स्ट्रे डॉग्स जो रहते हैं उनके चलते बच्चों को काटते हैं, बुजुर्गों पर हमला करते हैं, ये उनकी परेशानी थी। बिल्कुल नहीं, पर अब दूसरा पक्ष नहीं काटते हैं, वो जब भूखे होते हैं, जब तक उनको मारा जाते हैं वो कभी नहीं काटते। हमने विजुअल्स देखे, लेकिन तस्वीरों में दिखाई देता है। आपको हम हजारों वीडियोस फॉरवर्ड कर सकते हैं जहां ह्यूमन बींग्स उनको रेप करते हैं, लैक्टेटिंग मदर को रेप करते हैं, डॉग्स को, और उनके बॉडी में से पूरा छुरा निकाल दिया जाता है आर से पार। वो वीडियोस कोई सर्कुलेट नहीं करता ना।
वी आर ए टॉलरेंट सोसाइटी। हमें टॉलरेंस सिखाया है हिंदुस्तान में। कल इंडिपेंडेंस डे है, वी आर सपोज टू बी टॉलरेंट। और अगर आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई, कोई वारदात हुई, आप बच्चों को सिखाएं कि कैसे अपने आप को सेफ रखें और कुत्ते को भी सेफ फील कराएं। कि गवर्नमेंट एबीसी प्रोग्राम के लिए करोड़ों रुपया देती है, करोड़ों रुपया देती है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? एबीसी प्रोग्राम कैसे सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है? इसकी तय में क्यों गवर्नमेंट नहीं जा रही? सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं पूछता है कि एबीसी प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर एबीसी प्रोग्राम मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल, सर मेरी बात, अगर एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम ईमानदारी से अप्लाई किया जाए तो इनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो एबीसी प्रोग्राम पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं प्रश्न उठा रहा है? आज जी मैं इत्मीनान से 3-4 बातें रखना चाहूंगा। पहली बात तो जो ये हवाला दिया जा रहा है कि शेल्टर होम, तो आप इंडिया के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके एक बार इंसानों की हालत देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये शेल्टर होम बस एक ढकोसला है, ये उनको एलिमिनेट करने की तैयारी है। दूसरी चीज सर, आप किसी भी कॉलोनी में जाइए, अगर वहाँ के कुत्ते अग्रेसिव हो रहे हैं और अग्रेसिव आज से पता चलेगा कि इस सोसाइटी में ऐसे लोग रहते हैं जो उन्हें पत्थर मारते, खाना नहीं देते हैं, घटिया किस्म के लोग रहते हैं। वहीं किसी कॉलोनी में आप जाइए, वहाँ के कुत्ते अगर फ्रेंडली हो रहे हैं, आप पे अटैक नहीं कर रहे हैं, आप मानिए कि सोसाइटी अच्छी, यहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं। और दूसरी चीज सर, आज बोल रहे हैं कि कुत्तों के जो कुछ एक रेबीज के जो केसेस आ रहे हैं, उसके लिए आप सारे डॉग्स को एलिमिनेट कर दीजिए। अभी कल को जैसे स्नेक बाइट्स वगैरह होते रहते, कल को सारे स्नेक्स वगैरह दूसरे एनिमल्स को भी एलिमिनेट, ऐसे ये बात कहाँ तक रुकेगी? जैसे पूरा इकोसिस्टम आप खराब कर देंगे। अभी जैसे मैं एक जनरल सी बात करूं, आप देखिए कहाँ की रोड्स अच्छी हैं, जितने डॉग्स बाइट नहीं हुए होंगे उतने ज्यादा लोग एक्सीडेंट में मरते हैं ना। तो ये सारे कॉर्पोरेटर्स को उठा के क्या शेल्टर होम में या जेल में डालें क्या? जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? रोज मर्डर्स और रेप हो रहे हैं, तो यहाँ के सारे लड़के रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, हम सबको उठा के जेल में डाल दीजिए। जो इक्का दुक्का पुराने वीडियो उठा के कुत्ते ने काट लिया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। क्या आप अपने बच्चों को रोक नहीं रहे? वो उसके मुंह पे पत्थर मार रहा है, डंडा मार रहा है, रास्ते चलते खेल में पत्थर दिखा, कुत्ता दिखा, फेंक के मार दिया। आप देखिए, कभी भी कोई फ्रेंडली डॉग होगा कभी अटैक नहीं करेगा। जो अग्रेसिव डॉग वो होते हैं जिनको बचपन से ट्रॉमेटाइज किया जाता है। देखा है ना, अपने विजुअल तस्वीरें आती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है। सर देखिए, मैं बचपन से ये देखता आ रहा हूँ कि ये जितने भी डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये हमारे साथ रह रहे हैं, मतलब हमेशा से हमारे साथ रहते आए, है ना। तो ऐसा तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा कि मतलब इन्होंने कुछ, है ना, बेवजह किसी को काटा हो। मैं भी फीडिंग करता हूँ, मतलब 5 जो चिंता थी कि बुजुर्गों को और जो बच्चों को स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो तस्वीरों में भी दिखाई देता है, वीडियोस आते हैं उसमें काटते हैं, जिसके चलते रेबीज, उनकी चिंता ये है। दरअसल मैं बोलना चाहता हूँ, सिस्टम खाना चाह रहे हैं, वैसे दिखा रहे हैं। एक ही बात बोलती हूँ, एबीसी प्रोग्राम को लागू क्यों नहीं करते हैं? एबीसी प्रोग्राम सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कुत्ते काटते हैं बेवजह, तो मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, अगर लोगों का कहना है कि बेवजह काटते हैं या काटते हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप किसी भी एरिया के 20, 25, 50 डॉग ले आइए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक भी अगर मुझे छू ले या एक भी पंजा मार दे या एक भी दांत मार दे, मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ। पहचानते हैं डॉग्स इंसानों को पहचानते हैं, और जो क्रूर लोग होते हैं उन्हीं को काटते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये लड़ाई लड़ते रहेंगे नहीं, इसका समाधान खोलिए। ये लड़ाई बंद नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि कुत्ते से ज्यादा वफादार इंसान नहीं होता है। आप इंसान को जब तक खिलाओगे कभी तो वफादार नहीं होगा। अगर आप 1 साल के बाद भी आप उस कुत्ते से मिलने जाओगे, आपको देख के जस्टिस वर्मा क्या करोड़ों रुपए निकले तो क्या सारे जज शक के घेरे में आ गए हैं? जस्टिस वर्मा की तरह सारे जज शक के घेरे में आ गए। आप एक दो घटनाओं से सारे जानवरों को नहीं जोड़ सकते। ये सरासर क्रूरता है, सरासर क्रूरता है। हम जैसे ये बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, या पूरे शहर के लोगों को बंद किया जाता है और या पनिश किया जाता है। मतलब एक अगर कोई कुत्ता अगर किसी को काट रहा है, एक कुत्ता अगर किसी को काटेगा तो क्या आप सारे कुत्तों को फांसी की सजा दे दोगे क्या? एक इंसान रेप, सुनिए सर मेरी बात, एक इंसान रेप करता है, नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट की मनमानी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट की मनमानी नहीं चलेगी।
तो तस्वीरें और नारे आपने सुने, सुप्रीम कोर्ट की मनमानी नहीं चलेगी ये कहना है तमाम डॉग लवर्स का। आप तस्वीरें देखिए, ये भोपाल में ये शायद पहली बार हुआ है जब स्ट्रे डॉग्स को लेकर सैकड़ों की संख्या में भोपाल का ये शाहपुरा पार्क है जहां पर तमाम जो डॉग लवर्स हैं इकट्ठे हुए हैं। तस्वीरें देखिए, सबके हाथ में छोटे छोटे पैम्पलेट्स हैं, बैनर्स हैं, ये देखिए प्ले कार्ड्स हैं और सब में यही चीज लिखी हुई है कि पशुओं की सुरक्षा ही सच्ची मानवता है, पशुओं के प्रति मानवता सच्चा धर्म, पूजा और इबादत है। तो सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के बाद जो बहस छिड़ी हुई है दो पक्षों में, उनमें से दूसरा पक्ष ये है जो ये कह रहा है कि ये आदेश कहीं से कहीं तक सही नहीं है, ये अमानवीयता नजर आती है और स्ट्रे डॉग्स भी उनकी बेजुबान लोग हैं, उनके लिए भी किसी को आना पड़ेगा, इसलिए वो यहां पर आया और सुप्रीम कोर्ट अपना ये फैसला वापस ले। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी भोपाल।